गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवाज सिद्दीकी सनराइज ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर में क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेके आया हूँ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज ये 2 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फर्स्ट वन वी शुड नो अबाउट इट। सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि स्पीच क्या होता है, व्हाट इज स्पीच। ठीक, तो स्पीच होता है जो कुछ भी आप बोलते हो अपने मुंह से, चाहे जो कुछ बोलते हो आप, वो आपका कथन, वो आपकी स्पीच होती है, वो आपका भाषण होता है। जैसे आपने कहा कि मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, आपने अपने मुंह से ये बात कही, तो वो आपकी स्पीच है कि मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, आई लाइक ड्रिंकिंग या टेकिंग टी। ठीक, उसी तरीके से जैसे मैं वहां जाऊंगा, आपने बोला, आपका सेंटेंस है या आपका स्पीच है। यानी जो कुछ भी आप अपने मुंह से बोलते हो वो आपका क्या होता है, स्पीच होता है। वट एवर यू स्पीक फ्रॉम योर माउथ दैट इज कॉल्ड योर स्पीच। स्पीच 2 होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो स्पीच तो आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज स्पीच। अब ये जानेंगे हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो कुछ भी वक्ता अपने मुंह से कहता है, उसके जो वास्तविक वर्ड होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, स्पीकर, यानी एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता के कहे गए अपने शब्द जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट स्पीच। वक्ता मीन्स बोलने वाला। जैसे मैंने ये कहा कि वह मुझे पसंद करता है। ठीक है, ये वर्ड किसने कहा, मैंने कहा। किसने कहा, मैंने। अब जो बोलने वाला होता है वो होता है स्पीकर, वही होता है वक्ता। बात समझ में आ रही है। तो वह मुझे पसंद करता है, ये मेरे अपने शब्द हैं, वक्ता के कहे गए शब्द हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। जैसे मुझे नहाना अच्छा लगता है, ये मेरे शब्द है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता यानी बोलने वाला जो कुछ भी कहेगा उसके जो अपने शब्द होंगे उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अगर वक्ता की कही गई बात को कोई दूसरा कहे तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सपोज दैट एक बार और समझ लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वक्ता की कही गई बात को, यानी बोलने वाला जो रहेगा उसकी कही गई बात को यदि कोई दूसरा बोलता है, दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सपोज दैट जैसे ये वक्ता की कही गई बात है, ये मेरी कही गई बात है, वो मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स मी, तो मुझे पसंद करता है, ये मेरे कहे गए शब्द हैं, दैट मीन्स ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर यही शब्द कोई दूसरा बोलता है आपसे, यही शब्द अगर कोई दूसरा बोलता है तो वो क्या बोलेगा कि नवाज सर बोल रहे थे कि वो मुझे पसंद करता है। बात समझ में आ रही है। ही लाइक्स मी, ये तो वक्ता की कही गई बात डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसी शब्द को कोई दूसरा बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, ही लाइक्स हिम, यहां चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अब कोई दूसरा ये बात कहेगा तो वो ये बोलेगा, नवाज सर बोल रहे थे कि वो मुझे पसंद करता है। ठीक, तो यहाँ एक वर्ड और यूज है कि कौन बोल रहा है बताया जाएगा। दूसरा सेंटेंस जैसे आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है या मैं चाय पसंद करता हूं, ये मेरे कहे गए शब्द हैं, अपने मेरे ओरिजिनल शब्द हैं, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ठीक, यदि यही शब्द कोई दूसरा बोलता है, मेरे शब्द कोई और जाके बोलेगा, किसी दूसरे से बोलेगा, तो बोलेगा नवाज सर बोल रहे थे कि उनको चाय पसंद है, क्या बोलेगा, ही लाइक्स टी। यहाँ चेंज हो जाता है, आई किस में चेंज हो गया, ही में। बात समझ में आ रही है।
तो मतलब जो वक्ता की कही गई अपनी अपने शब्द जो वक्ता के होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यदि वक्ता की कही गई बात को कोई दूसरा बोलता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। बात आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब इसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? रीजन तो ये है कि 2 नंबर का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? हमको करना क्या होता है, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, हमारे सामने डायरेक्ट स्पीच लिख के आएगा एग्जाम पेपर में, और वहां पे लिखा रहेगा कि उस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए, यानी चेंज द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ रही है? एक सेंटेंस हमारे सामने लिख के आएगा जो डायरेक्ट स्पीच होगा, और उसको बोला जाएगा कि आप उसको कहाँ चेंज करिए, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए, और ये नंबर आपको दिला के जाएगा 2। अब डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम में आपकी पूछा कैसे जाता है वो आप देख लीजिए। जैसे आई विन द मैच, मैं मैच जीतता हूं, या आई प्ले क्रिकेट। 2 सेंटेंस आपको सामने लिखा हुआ है ना? ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच, वक्ता के कहे गए अपने शब्द है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर आपके पेपर में आएगा वो इस तरीके से लिखकर नहीं आएगा। लिखकर कैसे आएगा? जैसे यहां से ऐसे लिखकर आएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ऐसे आएगा जैसे ही सेड टू मी, आई प्ले क्रिकेट। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा बोर्ड के एग्जाम में, और कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो सबसे पहले सेंटेंस को बदलने से पहले हमको सेंटेंस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या है यहाँ, ये कॉमा क्या है, ये कॉमा क्या है, ये सेट टू कहाँ से लिख के आ गया है, कैसे आ गया, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को जानेंगे पहले कि ये सेंटेंस, ये जो सारी चीजें लिखी हुई एक्चुअली में है क्या, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, तो सबसे पहले जानिए, देखिए इसमें 3 चीजें होती है, 3 इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 चीजें आप नहीं जानोगे तो आप जो है इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक, 3 चीजें आपको जाननी क्या है? सबसे पहले एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये जानिए। देखिए, सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह भाग जो इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है? उल्टा। ये इन्वर्टेड कामा है। क्या है ये? उल्टे कामा बना हुआ है, ठीक है ना? ये सेंटेंस का वह भाग जो उल्टे कामा के बाहर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। सॉरी, गलती से लिख रहा था वहां पे वर्ब, ठीक है ना? यानी सेंटेंस का वह भाग जो इस डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। द सेंटेंस इज रिटन आउट ऑफ द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। सेंटेंस का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज में यह होती है रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरी चीज क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब, है ना? अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सेंटेंस का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा दोनों उल्टे कामा के बीच में लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में आ रही है? यानी रिपोर्टिंग स्पीच क्या? जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। जैसे ही सेड टू मी, यही तो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो आपके इस इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा होता है
द वर्ड हैज रिटन इनटू द इन्वर्टेड कॉमा इसका रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, सॉरी। सेंटेंस का वो भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? सेंटेंस का वो भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, रिपोर्टिंग स्पीच। सेंटेंस का वो भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, रिपोर्टेड स्पीच। बात क्लियर हुई? तीसरा एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच अब क्या है? ही सेड टू मी, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अब ही सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसका स्पीच क्या है? इसका वर्ब क्या है? ही आपका वर्ब है? नहीं। मी आपका वर्ब है? नहीं। आपका वर्ब क्या है? सेड। सेड मतलब कहना। वर्ब मीन्स कोई भी कार्य जो आप करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। तो आपका वर्ब क्या हो गया? सेड। सेड कभी अकेला नहीं चलेगा, इसके साथ में यदि टू है तो वो टू को साथ में लेकर चलता है। बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब ये आपका सेड टू क्या हो गया? दोनों आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। बात कुछ क्लियर हुई? एक बार हम फिर से बताते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, फिर से रिवाइज कर लीजिए। सेंटेंस का वो भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, रिपोर्टिंग स्पीच। द सेंटेंस हैज रिटन आउट ऑफ द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। सेंटेंस का वो भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, रिपोर्टेड स्पीच। द सेंटेंस हैज रिटन इनटू द इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। एंड रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इसी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। बात क्लियर? इतनी चीजें आप समझ गए, ठीक है। अब इतना समझने से ये नहीं आसान हो गया, आप इसको चेंज कर ले जाओगे। ये बताया क्यों गया है? रिपोर्टिंग स्पीच आप क्यों बताएगी, रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बताया गया, रिपोर्टेड स्पीच क्यों बताएगी? इसलिए बताया गया कि आपको यही चीजें चेंज करनी है। आपको क्या चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। आपको क्या चेंज करना है? रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है। जब तक आप नहीं जानोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये सारा स्ट्रक्चर आप जान गए। अब जानिए कि चेंज कैसे किया जाता है और क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज हम सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में यदि सबसे पहली चीज कोई बदलती है तो बदलती है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अभी हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। इसी रिपोर्टिंग का स्पीच का जो वर्ब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमारा अटैक कहाँ होगा? रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको बदल देंगे। यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सेड टू है तो इसको हम लोग बदल देते हैं टोल्ड में। किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। हमेशा हमारा सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलेगा? टोल्ड में। फिर अभी मैंने बताया समझना, ये कॉमा जो लगा है बहुत इंपॉर्टेंट कॉमा है। इसको बोलते हैं कंजक्शन, कनेक्टर। ये क्या है? कनेक्टर है। ये कनेक्टर यहाँ पे क्यों लगा है? दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। कनेक्टर मीन्स क्या होता है? जोड़ने वाला, कंजक्शन, ठीक है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को बनाएंगे तो इस कनेक्टर को हमको हटाना पड़ता है, इस कंजक्शन को हटाना पड़ता है। और इस कंजक्शन को हटाने के पश्चात इसकी जगह पे हम लोग एक कंजक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है दैट। बात समझ में आ रही है? यानी सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। फिर एक कॉमा हटाएंगे, रिमूव कर देंगे। इस कॉमा की जगह पे हम क्या लगा देंगे? दैट, एक कंजक्शन लगा देंगे। फिर अब हम रिपोर्टेड स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला शब्द होता है या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। बस समझ में आ रही है? रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला शब्द होगा या तो क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यदि नाउन है तो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को भी हमको बदलना पड़ेगा। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है द वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी नेम दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? प्रोनाउन हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। राम अच्छा
लड़का है, ठीक है ना। डिफिनेशन हमने क्या बताई, ऐसे शब्द जो किसी नाम की जगह पर लिख दिए जाते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाम हमारा क्या है, राम। अगर इसकी जगह पे हम ऐसे लिख दें कि वह एक अच्छा लड़का है, तभी बात सेम हो गई, है ना। तो नाम की जगह पे कौन सा शब्द यूज हो गया, वाह। जैसे मैं पढ़ाता हूं या नवाज अंग्रेजी पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, जो भी आप लिख दीजिए, ठीक है। अगर इस मैं की नवाज की जगह मैं आई लिख दूं, ठीक है ना, आई मतलब मैं लिख दूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तभी सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो नाम की जगह पे जो शब्द यूज किए जाते हैं, वह, मैं, उसके, मुझे, मेरा, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो वह आपका प्रोनाउन हो गया ही, मैं प्रोनाउन हो गया आई, मेरा माई, ठीक है ना। ये सारी चीज क्या होते हैं, प्रोनाउन। यानी जो भी किसी नाम की जगह पे शब्द लिख दिया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला शब्द होगा या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर वो कोई नाउन यदि नाउन है तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई प्रोनाउन है तो उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन कैसे बदलेंगे, ठीक है ना, पीछे समझ लिया। सेट टू को टो में बदलेंगे, कंजक्शन हटाएंगे, कॉमा इस जगह पे दैट लिखेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच पे जब जाएंगे जो उसका पहला शब्द या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन हम नहीं बदलेंगे, अगर प्रोनाउन होगा तो उसको बदलेंगे। बदलेंगे कैसे, उसका रूल होता है। उसका रूल क्या होता है, SON अपॉन 1 2 3, ये रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउन आपको हमेशा मिलेगा। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसी प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना ये 2 नंबर जो उनका होता है उनका मिस हो जाता है बोर्ड के एग्जाम से। तो आप लोग ऐसे गलती मत कीजिएगा। आपका पहला रूल है जो आपको याद करना है, मेंशन करना है, दिमाग में रखना है, अप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो SON अपॉन 1 2 3, पहले यस क्या होता है, यस मीन्स होता है सब्जेक्ट, यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, एन मीन्स होता है नथिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। तो एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो नीड, उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब फर्स्ट 1 2 3 क्या है ये जान लीजिए। अभी हम प्रोनाउन बता रहे थे, प्रोनाउन के 3 जो है पर्सन